आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दमदार हस्ताक्षर राजकुमार की। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। नाम के अनुरूप जीवन पर्यंत बादशाह से जिंदगी उन्होंने जी। अपने व्यक्तित्व, अपने मूडी स्वभाव, अपने दमदार डायलॉग, अपने सशक्त अभिनय के चलते जब तक वो रहे शेरों सा रुतबा बरकरार रखा। राजकुमार अपने डायलॉग अदायगी के बड़े फनकार रहे। दर्शकों को उनके संवाद अदायगी और फिल्म में उनकी एंट्री देखने का बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। 8 अक्टूबर 1926 को ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजकुमार का असल नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। 8 का अंक बड़ा ही कमाल का होता है। संघर्ष के बाद सफलता का सूचक होता है। 8 भाई बहनों के परिवार में राजकुमार को घर के अच्छे संस्कार भी मिले। पढ़ने के शौकीन राजकुमार ने बहुत सी भाषाओं पर अपनी कमांड बना ली थी। संस्कृत में उनकी अच्छी पकड़ थी। बलूचिस्तान के बोरीपेट में जन्मे राजकुमार 14 बरस की उम्र में ही मुंबई आ गए थे। पढ़ाई में तेज होने के कारण मुंबई में उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी लगी। नौकरी में एक हादसे में उन पर हत्या का इल्ज़ाम भी लगा। ट्रायल पर 1 साल उनको रहना भी पड़ा। राज कपूर से उनकी कभी नहीं बनी। उन्होंने राजकुमार को हत्यारा तक कह दिया था। दिखने में खूबसूरत, दमदार आवाज़ के मालिक राजकुमार को 1952 में 26 बरस की उम्र में रंगीली मिली। ये फिल्म हिट हुई। यहाँ से इनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। राजकुमार में गुस्सा बहुत भरा रहता था। साफ गोई और मन के अंदर की बात बाहर करने में वो कोई गुरेज नहीं करते थे। 1953 में आबसार, 1957 में मदर इंडिया से वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। ये भी लाला के पहुंचा दे। फिल्म दिल एक मंदिर से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लगातार वक्त, हमराज, हीर रांझा पाकीजा से उनका वक्त तेजी से भागने लगा था। 70 से 80 का दशक उनके लिए खराब रहा। इसके बाद उन्होंने कुदरत 81 में, एक नहीं पहली 84 में, जंगबाज 89 में उन्होंने सफल फिल्में दी। 1991 में सुभाष भाई की फिल्म सौदागर की, यहाँ भी कमाल की बात रही। दिलीप कुमार से 36 बरस की दुश्मनी भुलाकर उन्होंने ये फिल्म की और इस फिल्म ने सुपरहिट का रिकॉर्ड बनाया। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। राजकुमार शुरू से ही किताबों के शौकीन रहे। बहुत पढ़े लिखे होने का असर उनके व्यक्तित्व में जीवन भर देखने मिला। वो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। यही वजह रही 40 बरस के फिल्मी कैरियर में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा रहे। इसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा, वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहे। तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाए। 40 बरस में उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया।
और अपने फिल्मी जीवन को भरपूर जिया। इस दरमियान उन्होंने दिलीप कुमार से लड़ाई की। एक बार की बात है, रामानंद सागर उनके पास अपनी फिल्म के लिए गए तो उन्होंने अपने ट्रेन कुत्ते से ना बुलवाया और कहा, जब मेरा कुत्ता ही तुम्हारी फिल्म में काम करना नहीं चाहता तो मैं कैसे कर सकता हूं। रामानंद सागर अपनी बेइज्जती कराकर वहां से निकल गए। प्रकाश मेहरा एक बार अपनी फिल्म जंजीर के लिए उनके पास गए। उन्होंने मेहरा को यह कहकर लौटा दिया कि भाई, तुम्हारे शरीर से तो चमेली के तेल की बदबू आती है, मैं क्या, मेरा कुत्ता भी तुम्हारे साथ फिल्म में काम नहीं करेगा। जंजीर फिर अमिताभ बच्चन को मिली और अमिताभ बच्चन इस फिल्म से काफी आगे निकल गए। आपके लिए मैं जहर को दूध की तरह पी सकता हूं, लेकिन अपने खून में आपके लिए दुश्मनी के कीड़े नहीं पाल सकता महाराज। सिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। एक वाकया ये भी है, एक पार्टी में लोग अमिताभ बच्चन के सूट की तारीफ कर रहे थे। वहां पर राजकुमार ने उनसे पूछा, ये सूट कहां से सिलवाया। बड़ी विनम्रता से अमिताभ बच्चन ने सूट सिलने वाले का पता दे दिया। इस पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे सूट नहीं सिलवाना, मुझे तुम्हारे सूट के कपड़ों से मुझे घर के पर्दे सिलाने हैं। ऐसे थे राजकुमार। राजकुमार के द्वारा कई बातें अक्सर उनको विवादों में डालती रहीं, मगर इसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। एक बार बप्पी लहरी को कहा, आपके सोने से लदे गले में बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई है। एक बार की बात है, गोविंदा रंगीन शर्ट, खूबसूरत शर्ट पहनकर सेट पर आए। राजकुमार ने बड़ी तारीफ की। गोविंदा फूले नहीं समाए। उन्होंने वो शर्ट राजकुमार को गिफ्ट कर दी। राजकुमार दूसरे दिन सेट पर पहुंचे और कहा, गोविंदा देखो, तुम्हारी शर्ट का रुमाल कितना खूबसूरत लग रहा है। एक बार बाराजात्या की पार्टी में सलमान ने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हैं। इस पर राजकुमार ने कहा, अपने अब्बू से पूछना कि हम कौन हैं। एक बार एक शूट पर धर्मेंद्र और राजेश खन्ना को तो उन्होंने जूनियर तक कह दिया। वो अक्सर धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहा करते थे। उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या कोई बंदर हो। चंद उंगलियों में गिनने वाले दोस्तों में चेतन आनंद, डैनी, नाना पाटेकर आदि उनके दोस्त रहे। डायलॉग के बादशाह रहे राजकुमार फिल्मों में अपने डायलॉग को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। फिल्म मोहब्बत में संजय दत्त के कुछ डायलॉग्स को अपने में जुड़वाने को लेकर संजय दत्त से उन्होंने पंगा ले डाला। बात यहाँ तक बढ़ी, मामले को शांत करने के लिए सुनील दत्त को सेट पर आना पड़ा। अनगिनत किस्से कहानियों से राजकुमार का फिल्मी जीवन भरा रहा। वो हमेशा लड़कियों के सिनेमा करने को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने शादी भी फिल्मी दुनिया की किसी लड़की से नहीं की। उन्होंने जेनिफर से, जो एयर होस्टेस थी, से शादी की। बाद में उन्होंने उसका नाम गायत्री रखा। अपने फिल्मी जीवन को खूबसूरती से जीने वाले राजकुमार को अचानक एक गंभीर बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि जानदार नोट से डायलॉग्स डिलीवर करने वाले इस कलाकार को गले का कैंसर हो गया। हम
अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। जिसकी अदायगी की दुनिया कायल थी, वो खुद अपनी आवाज को ढूंढता रह गया। अपने अंतिम समय में उनकी आवाज लगभग चली सी गई थी। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को इस बात का पता चले। अपने परिवार से उन्होंने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करना और उसके बाद फिर सारे लोगों को खबर करना। आखिर 3 जुलाई 1996 को 69 बरस की उम्र में इस शानदार अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कहा। उनका एक पसंदीदा शेर था जिसको वो अक्सर जिक्र में लाया करते थे। जिंदगी चलते कटी, कंधों पे आया कब्र तक। जिंदगी चलते कटी, कंधों पे आया कब्र तक। 4 कदम के वास्ते, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान मंद हो गया। अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले कलाकार का अवसान फिल्मी सूरज के डूबने तक याद किया जाएगा।